कभी महसूस किया है जब वो तुम्हारे पास होती है फिर भी दूर लगती है? जब तुम सब कुछ कर चुके हो, फूल, प्यार, परवाह, फिर भी उसके चेहरे पर वो चमक नहीं दिखती। वो मुस्कुराती है पर उसकी आंखों में जो जुनून पहले था अब नहीं है, और तुम सोचते हो मैंने क्या गलती की। असल सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या किया, सवाल ये है कि तुमने क्या करना छोड़ दिया। वो तुमसे इसलिए नहीं दूर गई कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम ज्यादा ही अच्छे हो गए। बहुत सही, बहुत समझदार, बहुत उपलब्ध, और किसी भी चीज की तरह जो हमेशा उपलब्ध होती है उसकी कीमत गिर जाती है। ये प्यार नहीं, ये बायोलॉजी है। स्त्री की इच्छाएं शब्दों से नहीं, ताकत से समझ में आती हैं। उसकी बॉडी वो महसूस करती है जो उसका दिमाग समझना नहीं चाहता। वो कहती है मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो समझे, जो सेंसिटिव हो। लेकिन उसकी सांसें तेज होती हैं उस आदमी के लिए जो उसे चुनौती देता है, जो उसे पकड़ता नहीं बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करता है, जो कहता नहीं तुम मेरी दुनिया हो, बल्कि उसकी दुनिया इतनी बड़ी है कि वो उसमें एक रहस्य बनकर रहना चाहती है। ये समझो, महिलाएं बुरे आदमी से प्यार नहीं करती, वो जिंदा आदमी से प्यार करती हैं। और तुम धीरे धीरे मर गए, शरीर से नहीं, न ही सांसों से, पर तुम्हारे अंदर की आग बुझ गई। तुमने अपनी धार खो दी। वो जो पहले किसी भी कमरे में दाखिल होते ही महसूस होती थी अब गायब है। देखो, जब एक आदमी अपने सपनों से ज्यादा अपने रिश्ते के पीछे भागता है तो वो अपना आकर्षण खो देता है, क्योंकि स्त्री हमेशा उस आदमी की तरफ खींचती है जो किसी मिशन पर हो, जिसके पास कोई ऐसा उद्देश्य हो जो उससे भी बड़ा हो। तुम्हारा मिशन क्या है? उसका ध्यान पाना, उसका मूड ठीक रखना। तब तुम्हारी हार पहले ही तय थी, क्योंकि जो आदमी खुश रखने में लगा रहता है वो कभी रोमांचक नहीं लग सकता। वो तुम्हारे साथ थी जब तुमने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, खुद को साबित किया था, जब तुम्हारे अंदर जोश था, लक्ष्य था, जब तुम्हारे पास वक्त नहीं था, बस ऊर्जा थी। वो तभी आकर्षित हुई थी, पर जैसे ही तुम उसके चारों ओर घूमने लगे वो बोर होने लगी, क्योंकि तुमने खुद को केंद्र से गिरा दिया। अब वो तुम्हें देखती है एक आदमी नहीं, एक सुरक्षित विकल्प, और सुरक्षित विकल्प कभी वासना नहीं जगाते। एक सच सुनो, महिलाएं सुरक्षा में रहती हैं पर जोश खतरे में महसूस करती हैं। सुरक्षित आदमी उन्हें आराम देता है, लेकिन जिंदा आदमी उन्हें जगा देता है। तुमने उसे सुरक्षा दी, उसने तुम्हें नींद दी। अब दोनों सो रहे हो। महिलाएं शब्द नहीं पढ़ती, वो ऊर्जा पढ़ती हैं। वो समझ जाती है कि तुम अब किसी चीज के लिए भूखे नहीं रहे, न काम के लिए, न उद्देश्य के लिए, न जीत के लिए। तुम बस शांति चाहते हो। पर स्त्री को शांति नहीं चाहिए, उसे उत्तेजना चाहिए, और वो उत्तेजना तभी आती है जब तुम्हारे अंदर अनिश्चितता होती है। वो सवाल करती है क्या वो मुझे चाहता है, और ये सवाल ही उसकी चाह बन जाता है। पर जब सब कुछ तय हो जाए, जब जवाब पहले से पता हो, तो खेल खत्म हो जाता है। तुम सोचते हो प्यार बराबरी है, वो सोचती है प्यार ऊंचाई है। वो ऊपर देखना चाहती है, उस आदमी की तरफ जो खुद पर काबू रखता है, जो भावुक है पर भावनाओं का गुलाम नहीं, जो देखता है पर दया से नहीं, उद्देश्य से, जो सुनता है पर झुक कर नहीं, आत्मविश्वास से। वो ऐसे आदमी की ओर खींचती है जिसकी ना में ताकत है, जिसकी खामोशी में रहस्य है, और जिसकी मौजूदगी में डर है, डर कि कहीं वो खो न जाए। और तुम वो आदमी बन गए जो हर ना को हाँ में बदल देता है, जो हर बात पर माफी मांगता है, जो सोचता है अगर मैंने गुस्सा दिखाया तो वो चली जाएगी। पर सच ये है वो इसलिए जा रही है क्योंकि तुम गुस्सा दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब कोई आग नहीं बची। तुम सोचते हो प्यार मतलब समझौता, वो सोचती है प्यार मतलब चुनौती। तुम सोचते हो मैंने सब कुछ दिया, वो सोचती है अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। तुम सोचते हो वो कदर नहीं करती, वो सोचती है अब महसूस ही क्या करूं। हर बार जब तुम तुरंत मैसेज का जवाब देते हो, हर बार जब तुम उसके लिए अपनी प्लान कैंसिल करते हो, हर बार जब तुम खुद को गिराकर उसको ऊपर रखते हो, तुम एक छोटा हिस्सा खुद का मार देते हो। वो हिस्से जो तुम्हें दिलचस्प बनाते थे, वो हिस्से जो तुम्हें खतरनाक बनाते थे, और आखिर में तुम पूरी तरह सुरक्षित बन गए, सुरक्षित और उबाऊ। याद रखो, औरत उस आदमी से नहीं डरती जिसमें ताकत है, वो डरती है उस आदमी से जिसने अपनी ताकत छोड़ दी है। क्योंकि जब आदमी खुद को छोड़ देता है तो औरत को उसके साथ सुरक्षा नहीं, बस जिम्मेदारी महसूस होती है। वो तुम्हारे अंदर का बच्चा नहीं चाहती, वो तुम्हारे अंदर का मर्द चाहती है, जो अपने फैसले खुद ले सके, जो अपनी दिशा खुद तय करे, जो अगर प्यार करे तो मजबूरी से नहीं, चॉइस से करे। और ऐसा आदमी
भले ही शांत हो, उसकी खामोशी भी गरजती है। इसलिए अगर वो तुम्हें छोड़ गई है तो उसे दोष मत दो। उसने वो नहीं छोड़ा जो वो चाहती थी, उसने वो छोड़ा जो तुम अब नहीं थे। वो चाहती थी आग, तुम बन गए राख। अब सवाल ये नहीं कि उसने तुम्हें छोड़ा क्यों, सवाल ये है कि तुमने खुद को कब छोड़ दिया। कब तुमने डर को ताकत से ज्यादा इज्जत देनी शुरू की। कब तुमने अपनी धार को सुन्न कर दिया ताकि कोई और आराम महसूस करे। हर आदमी के अंदर एक राक्षस होता है, एक जंगली, आजाद, उद्देश्यपूर्ण आत्मा। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, पर वो किसी की इजाजत भी नहीं मांगता। और जब तुम उस आत्मा को दबाते हो, अच्छा बनने के नाम पर, सभ्य दिखने के नाम पर, तब तुम वो सब खो देते हो जिससे वो तुम पर दीवानी हुई थी। सोचो, पहले तुम कैसे थे? बिना डर के, जिद्दी, थोड़ा पागल, थोड़ा बेपरवाह। उसी से तो वो खींची थी। तुम में एक रिस्क था, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो उसे रोमांचित करती थी। पर फिर तुमने उसे खोने के डर से अपने अंदर की आग बुझा दी। तुमने खुद को सेफ बना लिया और उसी दिन तुम बोरिंग बन गए। राक्षस नाम सुनकर लोग डरते हैं, पर असल में राक्षस का मतलब है वो आदमी जो खुद पर काबू रखता है, पर जब चाहे आग बन सकता है। वो अपनी सीमाओं को जानता है और वो दूसरों की सीमाएं तोड़ने की ताकत भी रखता है। वो शांत दिखता है पर अंदर तूफान लेकर चलता है। वो मुस्कुराता है पर उसकी मुस्कान के पीछे नियंत्रण है। राक्षस जानता है कि असंयम ही आकर्षण को मारता है। तुमने सब कुछ बहुत जल्दी दे दिया। उसने कुछ नहीं मांगा, तुमने खुद आगे बढ़कर सब दे डाला। ध्यान, वक्त, ऊर्जा, सम्मान, सब कुछ। और जब किसी को बिना मेहनत सब मिल जाए तो चाहत मर जाती है। थोड़ा सोचो, जब तुम छोटे थे, वो खिलौना जो तुम्हें नहीं मिलता था, उसी को पाने के लिए तुम पागल थे। और जब वो मिल गया तो 2 हफ्ते बाद ही कोने में फेंक दिया। अब तुम वही खिलौना बन गए हो, हमेशा उपलब्ध, हमेशा इंतजार में, हमेशा रेडी टू प्लीज। और वो अब उसके अंदर चाह बाकी नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे अंदर चुनौती बाकी नहीं रही। राक्षस चैलेंज देता है, वो ना कह देता है। वो जानता है कि ना में भी एक जादू है। जब तुम सब कुछ हाँ में दे देते हो तो वो रहस्य खत्म कर देते हो। हर ना जो राक्षस बोलता है वो उसकी ताकत का ऐलान होता है। वो ये कहता है, मैं तुम्हारे अप्रूवल का भूखा नहीं हूं। और वही लाइन वो इमोशनली सबसे बड़ा ट्रिगर बनती है, क्योंकि स्त्री के अंदर एक पुरानी लकीर है। वो उस आदमी को एडमायर करती है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। अब देखो जरा, जब वो नाराज होती है तुम क्या करते हो? तुरंत समझाने लगते हो, तुरंत माफी मांगते हो, तुरंत सब ठीक करने की कोशिश करते हो। और वो और ज्यादा चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे डराना बंद कर दिया। राक्षस उस वक्त कुछ नहीं कहता, वो बस देखता है, वो मुस्कुराता है, वो बोलता है, जब बात करनी हो कर लेना, और वापस अपने काम में लग जाता है। अब वो सोचती है, उसे फर्क नहीं पड़ा? क्या वो अब भी मुझे चाहता है, या मैं उसके लिए इरेलेवेंट हो गई हूं? और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। यही बेचैनी है जो उसे वापस खींचती है। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। जो नियंत्रण रखता है वो आकर्षण रखता है। राक्षस का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसकी खामोशी। वो हर चीज का जवाब नहीं देता, वो हर बार तुरंत रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है हर प्रतिक्रिया एक सस्ता इशारा होती है। जितना ज्यादा तुम जल्दी जवाब देते हो उतनी जल्दी तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, और जब तुम प्रिडिक्टेबल हो गए तो खेल खत्म। स्त्री के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है तुम्हारा रहस्य। तुम कौन हो? किस चीज में व्यस्त हो? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं जवाब दिया? क्या अब कोई और है? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, और यही सवाल तुम्हें उसके दिमाग में जीवित रखते हैं। अब ये मत समझो कि उसे इग्नोर करना है। नहीं, राक्षस कोल्ड नहीं होता, वो बस कंट्रोल्ड होता है। वो देता है पर सोचकर, वो प्यार करता है पर संतुलन से, वो बात करता है पर वक्त पर, क्योंकि उसे पता है कमी ही चाहत को बढ़ाती है। मॉन्स्टर की एक और खूबी, वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। हर कोई उसके समय का हकदार नहीं है। उसकी दुनिया में एंट्री एक प्रिविलेज है, न कि रूटीन। इसलिए जब वो देता है वो वैल्यू क्रिएट करता है, और यही फर्क है तुम्हारे और उसके बीच। तुम हर किसी को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो, वो चुनता है कि कौन उसके समय का हकदार है। कभी गौर किया है, जब कोई लड़की ऐसे आदमी से मिलती है जो उसे हाँ में नहीं बोलता, तो उसके अंदर क्या होता है? पहले वो इरिटेशन महसूस करती है, फिर जिज्ञासा, फिर वो कोशिश करती है उसे समझने की, फिर वो धीरे धीरे उस मिस्ट्री में फंस जाती है।
यही है राक्षस की ताकत। वो किसी को इम्प्रेस नहीं करता, वो इम्पैक्ट डालता है। राक्षस खुद को सबसे पहले डोमिनेट करता है। वो अपनी भावनाओं, इच्छाओं और डर पर नियंत्रण रखता है। और जब कोई आदमी खुद पर काबू पा लेता है तो कोई और उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपनी कमजोरी जानता है पर उसे दिखाता नहीं। वो प्यार करता है पर उस प्यार में डूबता नहीं। वो लगाव रखता है पर डिपेंडेंसी नहीं बनाता, क्योंकि वो समझता है प्यार तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। राक्षस कभी चेज नहीं करता, वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि चेस में कमी होती है और अट्रैक्शन में अबंडेंस। वो किसी को जरूरत से नहीं चाहता, वो किसी को चाहता है क्योंकि वो चुनता है। और यही चयन स्त्री को आकर्षक लगता है। वो देखना चाहती है कि क्या वो चुनी गई है या बस कन्वीनियंट ऑप्शन है। और मॉन्स्टर उसे ये महसूस कराता है कि वो चुनी गई है, पर उसका चयन एक लग्जरी है, अधिकार नहीं। कभी सोचा है क्यों महिलाओं को वैम्पायर या डार्क मैन जैसे किरदार पसंद आते हैं? क्योंकि वो बुरे नहीं, वो पावर कंटेन करते हैं। वो हार्म नहीं करते पर हर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। वो जेंटल हैं, पर उनके जेंटल होने के पीछे डर छिपा है। स्त्री के लिए असली रोमांच उस आदमी में नहीं जो उसे पागलों की तरह चाहता है, बल्कि उस आदमी में है जो उसे चाहकर भी कंट्रोल रखता है। राक्षस अपने अंदर के जानवर को मारता नहीं, वो उसे संतुलित करता है। वो जानता है कि वही बीस्ट उसकी मर्दानगी का सबसे ईमानदार हिस्सा है। तुम सोचते हो प्यार बराबरी है, पर प्यार कभी बराबरी नहीं था। प्यार हमेशा संतुलन का खेल रहा है, जहां एक तरफ आग है और दूसरी तरफ वो जो उस आग को महसूस करना चाहती है। महिलाएं बराबरी नहीं चाहती, वो ऊंचाई चाहती हैं। वो ऊपर देखना चाहती हैं, उस आदमी की तरफ जो उसके मूड से बड़ा हो, जो अपने इमोशन का नौकर नहीं मालिक हो। और जब तुम हर वक्त उसके हिसाब से बदलने लगते हो, तब तुम वो ऊंचाई खो देते हो। तुम फिर साथी नहीं, प्रोजेक्ट बन जाते हो। यही वजह है कि वो उस आदमी के बारे में अब भी सोचती है जिसने उसे कभी ना कहा था, क्योंकि ना में उसे ताकत दिखती है और ताकत हमेशा आकर्षण जगाती है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि तुमने उसे प्यार किया, गलती ये थी कि तुमने खुद को भुला दिया। प्यार तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हें मिटाता नहीं, और जब तुम खुद को खोने लगते हो तो चाह भी मर जाती है। राक्षस की सबसे बड़ी खूबी ये है, वो खुद की सीमाएं जानता है। वो हर बार हाँ नहीं कहता, वो हर बार एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जो हर बार जस्टिफाई करता है वो अपनी ताकत खो देता है। जब वो कहती है तुम बदल गए हो, मॉन्स्टर मुस्कुराता है और कहता है हाँ, और आगे भी बदलता रहूंगा, क्योंकि वो जानता है जो आदमी बढ़ना बंद कर दे वो मरना शुरू कर देता है। राक्षस के लिए रिश्ता कोई मंजिल नहीं, वो सफर का हिस्सा है। वो जानता है कि जो आदमी किसी और के अप्रूवल पर चलता है वो धीरे धीरे अपना रास्ता खो देता है, इसलिए वो अपनी राह खुद बनाता है। वो रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो समझौते की लिमिट तय करता है, और यही लिमिट वो टेंशन पैदा करती है जो चाहत को जिंदा रखती है। हर औरत सबकॉन्शियसली ये महसूस करती है, क्या ये आदमी मुझे संभाल सकता है? इसका मतलब फिजिकल नहीं है, इसका मतलब है क्या वो अपनी डायरेक्शन खुद तय कर सकता है? क्या वो अपने डर को हरा सकता है? क्या वो अपने गुस्से को कंटेन कर सकता है? अगर जवाब हाँ है तो वही टेंशन उसके अंदर चाहत बन जाती है, क्योंकि वो जानती है इस आदमी के पास कंट्रोल है, और कंट्रोल ही है जो असली रोमांच देता है। अब एक सच्ची बात सुनो, महिलाएं रोमांटिक वर्ड्स नहीं याद रखती, वो मौके याद रखती हैं। वो पल जब तुमने खुद पर काबू रखा, जब तुमने बिना बोले सब कह दिया, जब तुमने अपना रास्ता चुना चाहे वो उसके खिलाफ ही क्यों न गया हो। वो पल, वो रिस्पेक्ट, वो टेंशन, वो कभी नहीं भूलती। तुम्हें याद होगा जब तुम दोनों लड़े थे और तुमने कहा ठीक है माफ कर दो। वो फिर भी शांत रही, ठंडी, उदासीन। पर जब तुमने एक दिन कहा माफी नहीं मांग रहा, मैंने जो कहा वो सोचकर कहा, वो कुछ पल तुम्हें देखती रही और तुम्हें महसूस हुआ पहली बार वो तुम्हें सच में देख रही थी। वो गुस्से में नहीं थी, वो क्यूरियस थी, क्योंकि उसे लगा ये आदमी किसी से नहीं डरता, और वही डरहीनता चाहत बन जाती है। राक्षस जानता है स्त्री डोमिनेंस नहीं चाहती, वो डायरेक्शन चाहती है। वो चाहती है कि जो आदमी उसके साथ है वो अपनी दिशा खुद तय कर सके, क्योंकि डायरेक्शन में उसे सुरक्षा नहीं, उसे रोमांच दिखता है। जो आदमी खुद से भरा होता है वो किसी पर हावी नहीं होता, वो बस इतना स्पष्ट होता है कि बाकी सब खुद एडजस्ट हो जाते हैं। वो बोलता कम है, पर उसके हर शब्द में वजन होता है।
वो शोर नहीं मचाता क्योंकि वो जानता है शक्ति की आवाज हमेशा धीमी होती है। राक्षस का एक अजीब प्रिंसिपल है, वो हर चीज के पीछे नहीं भागता। वो चुनता है कि किसे चेस करना है, और यही चॉइस उसे पावरफुल बनाती है, क्योंकि चेसिंग में कमी होती है पर चूजिंग में संतुलन। वो किसी को इंप्रेस नहीं करता, वो किसी को इंस्पायर करता है। वो वैलिडेट नहीं मांगता, वो रिस्पेक्ट बनाता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति लाउड नहीं होती, गहरी होती है। वो अपने साथ वजन लाते हैं। वो तुम्हें अपनी बातों से नहीं, अपनी शांति से असहज कर देते हैं, क्योंकि वो रेयर हैं और रेयरिटी ही सबसे बड़ा लग्जरी है। राक्षस रेयर होता है, हर किसी की पहुंच में नहीं होता, और इसलिए वो हमेशा चाहा जाता है। राक्षस के लिए कंट्रोल का मतलब रिप्रेशन नहीं है। वो अपनी इच्छाओं को दबाता नहीं, वो उन्हें डायरेक्शन देता है। वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद नहीं करता, वो उसे काम, कला, पर्पस में बदल देता है, क्योंकि वो जानता है एनर्जी बचाना ही ताकत बनाना है। तुम हर वक्त वैलिडेटेशन के पीछे दौड़ते हो, वो हर वैलिडेटेशन को एनर्जी में बदलता है। राक्षस को लोनलीनेस से डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है अकेलापन पनिशमेंट नहीं, डिसिप्लिन है। वो भीड़ में नहीं घुलता, वो खुद से गहराता है, और यही वजह है कि जब वो किसी को चुनता है तो वो चुनाव सच्चा होता है। राक्षस अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए नहीं बनाता, बल्कि खुद को डिफाइन करने के लिए बनाता है। वो जानता है सीमाएं किसी को रोकती नहीं, बल्कि आकार देती हैं। बिना सीमाओं का आदमी पिघली हुई धातु की तरह है, आकारहीन, दिशाहीन। राक्षस वही धातु है जो ठोस बन चुका है, जो अपनी जगह जानता है। राक्षस को किसी ट्रॉफी की जरूरत नहीं होती। वो जानता है हर जीत का असली सुख उसमें नहीं जो मिला, बल्कि उस रास्ते में होता है जहां उसने खुद को पाया। इसलिए वो रिश्तों में जीतने नहीं जाता, वो वहां बढ़ने जाता है। और यही माइंडसेट उसे हर दूसरे आदमी से अलग बनाता है, क्योंकि आखिर में जो आदमी खुद पर काबू पा लेता है वो किसी को खोकर भी नहीं हारता। वो आदमी राक्षस बनता नहीं, वो पहले से ही राक्षस था। बस अब उसे याद आ गया है। अब जरा रुक कर सोचो, तुमने आखिर ये सब किया किस लिए? उसकी मुस्कान के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके आई मिस यू के लिए? कभी खुद से पूछा, इस पूरी दौड़ में तुम खुद कहां गुम हो गए? तुम उस इंसान को पाने में इतने खो गए कि खुद को भूल गए। तुम वो सब बनते गए जो वो देखना चाहती थी, और उसी में तुमने वो सब खो दिया जिससे वो तुम्हें चाहती थी। वो अब तुम्हें नहीं देखती, क्योंकि तुम अब तुम नहीं रहे। राक्षस वही है जो कभी किसी और के लिए अपना रूप नहीं बदलता। वो अपनी रफ्तार खुद तय करता है, अपने डर खुद झेलता है, और अपने जख्म खुद भरता है। वो जानता है कि प्यार खूबसूरत है, पर प्यार कभी माफ नहीं करता उस आदमी को जो खुद से हार गया हो। देखो, एक वक्त आता है जब हर मर्द को खुद से टकराना पड़ता है। वो पल जब वो आईने में खुद को देखता है और समझता है, मैं सबके लिए था, बस अपने लिए नहीं। वो पल जब एहसास होता है कि औरों को खुश करने में उसने अपने अंदर का आग का गोला ठंडा कर दिया है। राक्षस उसी पल जन्म लेता है। वो डर से नहीं, थकान से जन्म लेता है। थकान हर कॉम्प्रोमाइज की, हर हाँ की, हर बार झुकने की, हर बार खुद को साबित करने की। वो थक जाता है सबको इंप्रेस करते करते, और फिर एक दिन वो तय करता है, अब बस, अब किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं, अब किसी वैलिडेशन की भूख नहीं, अब बस एक काम है, खुद को वापस पाना। राक्षस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से फूटता है। वो तुम्हारे अंदर की वो ऊर्जा है जो समाज, रिश्ते और डर ने सालों से दबा रखी थी। अब वो उठती है, धीरे धीरे, खामोशी से, जैसे कोई वॉल्केनो फिर से जाग रहा हो। वो अब सब कुछ पाने नहीं निकला, वो अब सब कुछ समझने निकला है। अब उसका लक्ष्य कोई और नहीं, बस खुद है। वो अब किसी को साबित नहीं करना चाहता, वो अब बस बनना चाहता है। यही फर्क है। अच्छा आदमी कोशिश करता है लाइक्ड होने की, राक्षस कोशिश करता है रिस्पेक्टेड होने की। अच्छा आदमी सोचता है वो मुझे छोड़ न दे, राक्षस सोचता है मैं खुद को फिर छोड़ूंगा नहीं। देखो, एक वक्त ऐसा आता है जब प्यार को छोड़ना मर्दानगी नहीं मारता, बल्कि उसे बचा लेता है। क्योंकि जब तुम किसी से इतने जुड़ जाओ कि खुद को ही भूल जाओ, वो प्यार नहीं, गुलामी होती है। राक्षस ये समझता है, और तभी वो रिश्ते को छोड़ भी सकता है, बिना नफरत, बिना बदला, बस शांति से, क्योंकि उसके पास एक बड़ी लड़ाई है खुद से जुड़ने की। राक्षस अब और भागता नहीं, वो रुकता है, सांस लेता है और खुद को देखता है। वो समझता है हर दर्द ने उसे तोड़ा नहीं, घड़ा है। हर रिजेक्शन ने उसे साफ किया है, हर हार ने उसे मजबूत किया है। हर खोया रिश्ता उसके अंदर एक नया चेहरा तराश गया है, ज्यादा शांत, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा खतरनाक। अब वो चाहता नहीं कि कोई उसे समझे, वो चाहता है कि लोग उसे महसूस करें।
उसकी खामोशी बोले, उसका प्रेजेंस बोले। वो जानता है कि शब्द झूठ बोल सकते हैं पर ऊर्जा नहीं। राक्षस अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं जो हर किसी से वैलिडेट मांगती है। वो जानता है जिस दिन तुम्हें किसी की नजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन दुनिया खुद तुम्हारी ओर देखने लगेगी। वो अब महिलाओं से नफरत नहीं करता, वो अब उनसे उम्मीद भी नहीं रखता। वो अब जानता है उनकी चाह किसी नकाब में नहीं छिपी, वो सिर्फ एनर्जी को पहचानती है। और वो एनर्जी तब आती है जब मर्द अपने डर से ऊपर उठता है, जब वो खुद का राजा बनता है, जब वो अपना अप्रूवल खुद लिखता है। राक्षस के लिए औरत लक्ष्य नहीं है, वो उसके जीवन की एक सुंदर उपस्थिति है, पर उसकी धुरी नहीं। वो अब किसी को खुश करने के लिए नहीं जीता, वो अब इतना भरपूर है कि जो उसके साथ है वो उसकी गर्मी महसूस करता है, पर उसकी जरूरत नहीं बनता। याद रखो, प्यार की सबसे खूबसूरत शक्ल वही है जहां दोनों एक दूसरे को आजादी देते हैं, ना कि जंजीरें। और राक्षस वही करता है। वो प्यार करता है पर बिना गुलामी के, वो देता है पर बिना खोए। अब वो वही बच्चा है जो कभी दुनिया से नहीं डरता था, वो जो मिट्टी में गिरता था, घुटनों से खून निकलता था, पर अगले ही पल हंस देता था। वो आज फिर जाग गया है, पर अब वो बच्चा नहीं, एक मर्द है जिसे समझ आ गया है कि प्यार दिया जाता है पर इज्जत कमाई जाती है। राक्षस अब वैलिडेशन नहीं, पर्पस के पीछे भागता है, क्योंकि उसे पता है जिस मर्द के पास दिशा नहीं, उसकी चाहत भी टिकती नहीं। वो सुबह जल्दी उठता है क्योंकि उसे किसी को इंप्रेस नहीं करना, उसे खुद को साबित करना है। वो जिम नहीं जाता दिखाने के लिए, वो जाता है ताकि दिमाग मजबूत रहे। वो काम करता है ताकि पैसा नहीं, पावर कमाए, वो ताकत जो उसे चुनने की आजादी दे। राक्षस अब औरत को चेस नहीं करता, वो दुनिया को चेस करता है। वो कुछ बड़ा बनाना चाहता है, वो अपनी कला, अपने मिशन, अपने पर्पस में खो जाता है। और तभी वो फिर से चाहा जाने लगता है, क्योंकि औरतें उस आदमी के लिए गिरती हैं जो किसी चीज में गिरा हुआ नहीं होता, जो दुनिया से भिड़ा हुआ होता है। अब अगर वो औरत लौटे भी तो राक्षस मुस्कुराता है। वो अब वही आदमी नहीं रहा जो किसी के यस पर जिए। अब वो आदमी है जो नो को भी सम्मान से सुनता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता है किसी को खोना हार नहीं, खुद को पाना जीत है। हर मर्द के अंदर वो राक्षस सोया है, वो जिसे समाज ने टू मच कहा, जिसे औरत ने कॉम्प्लिकेटेड कहा और जिसे तुमने खुद गलत मान लिया, पर वही असली तुम हो। अब वक्त है राक्षस को बाहर आने देने का, क्योंकि वही राक्षस, वही ऊर्जा, वही रॉ ईमानदार रूप, वही तुम्हारा असली पुरुषत्व है। और जब वो मॉन्स्टर बाहर आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। वो तुम्हें वापस नहीं लाएगा, वो तुमको लौटा देगा। और जब तुम खुद लौट आओगे तो दुनिया खुद तुम्हारे पीछे लौटेगी।